नारी उस विशाल वृक्ष की भांति है जो किसी भी परिस्थिति में खड़े रहकर राहगीरों को छाया प्रदान करती है। नारी की कोमलता और सहनशीलता को कई बार पुरुषों ने उसकी निर्बलता मान ली और उसे अबला कहा, पर जबकि ऐसा है नहीं। उसे अबला कहने वालों को ये नहीं पता, चाहे परिस्थिति जो भी हो वो सबको संभालकर उसे उभार सकती है। और हर वो पुरुष ऐसा नहीं होता जो नारी को अबला समझे या उसे अपने अहंकार के चलते जिंदगी भर दबा के रखे। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक लड़की की जिसने बाल अवस्था से ही तकलीफों का सामना किया। उसके पंख काट दिए गए उस उम्र में जब उसे जिंदगी की उड़ान भरनी थी। बाल विवाह करके उसे घर गृहस्थी में बांध दिया गया। पर वो कहते हैं ना, हर कहानी एक जैसी नहीं होती। बाल विवाह की वजह से कई सारी गृहस्थी बर्बाद हो जाती है। कई लड़कियां आकर घर संसार के नीचे दबकर रह जाती हैं। पर आज हम जिसके बारे में बात करेंगे उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। हाँ, मुश्किलें तो कई सारी आई, पर उनके पति के कारण उन्होंने जिंदगी के खुले आसमान पर उड़ान भरी और देर से ही सही जीत के उस मुकाम पर पहुंची जहां उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। हेलो फ्रेंड्स, मैं पायल और आप देख रहे हैं नेट जोन। एक लड़की जो बाल विवाह का शिकार थी। 14 साल की उम्र में उसकी शादी एक पुलिस कांस्टेबल से कर दी गई और 18 साल की उम्र में उसके 2 बच्चे भी हो गए। जो उम्र उसके खेलने कूदने की थी, उस उम्र में वो अपने बच्चों को और गृहस्थी को संभाल रही थी। खुद की जिंदगी जैसे उसकी खोसी गई थी। जिस उम्र में उसे किताब पकड़ना था, उस उम्र में वो चूल्हा चौका संभाल रही थी। एक दिन उसने अपने पति को उनसे बड़े अफसर को सलाम करते हुए देखा। सब बड़ा ही सम्मान कर रहे थे उनका। और इसके बाद उसने बड़ी उत्सुकता से अपने पति से पूछा इन सब के बारे में। तो पति ने कहा कि ये आईजी डीआईजी हैं जो कम उम्र में यूपीएससी पास करके आईपीएस ऑफिसर बने हैं। फिर क्या था, ये बात उसके मन में ऐसे बसी कि उसने भी ठान ली आईपीएस बनने की। उसने अपने पति से कहा कि उसे भी आईपीएस बनना है। उसके जो पति थे वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे। उन्होंने पत्नी की इस इच्छा को सम्मान करते हुए कहा कि ठीक है। उन्होंने अपनी पत्नी को स्वीकृति दी और समझाया कि उन्हें क्या क्या करना होगा आईपीएस बनने के लिए। बाल विवाह की वजह से उनकी जो पढ़ाई छूटी थी उसे पहले पूरी की उन्होंने और फिर बारी आई यूपीएससी की, जिसकी कोचिंग के लिए उन्हें चेन्नई जाना था, जहां वो थोड़ा बेचैन थी अपने बच्चों को लेकर। पर उनके पति ने इस बेचैनी को भी दूर कर दिया, ये कहकर कि तुम बच्चों की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, बस तुम मन लगाकर पढ़ना। बस और क्या था, वो पूरी तरह अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए तैयार थी। पर काफी कोशिशों के बाद सफलता उन्हें मिल नहीं रही थी। 3 बार वो यूपीएससी के एग्जाम में फेल हुई। सबने उम्मीद छोड़ दी थी। पति ने भी कहा कि वो वापस घर आ जाए। तब उन्होंने उनसे एक आखिरी मौके की मांग की और पति ने भी उन्हें मंजूरी दे दी। और इस चौथी बार वो सबके उम्मीदों पे खरी उतरी। आखिरकार उन्होंने उस सपने को सच कर दिया जिसे उन्होंने खुली आंखों से देखा था। अब वो नॉर्थ मुंबई में डीसीपी के पद पर तैनात हैं। हम बात कर रहे हैं एन अंबिका आईपीएस की। आज अंबिका पे सबको गर्व है। वो हमारे समाज के लिए इंस्पिरेशन है। उन लड़कियों के लिए रोल मॉडल हैं जो समाज के खोखले रीति रिवाजों के नीचे दबकर रह जाती हैं। और उसी तरह उनके पति भी कुछ कम नहीं हैं। उनसे तो हर एक को सीखना चाहिए कि नारी का सम्मान और उसकी इच्छा को महत्व देना कितना जरूरी होता है। उम्मीद है कि इन दोनों की तरह और भी कई हैं जो हमारे समाज के नीचे छुपे हुए हैं। बस वो हिम्मत करके थोड़ा उभर कर बाहर आएं और समाज को एक नया सवेरा दिखाएं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, यदि आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज नेट जोन को फॉलो करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं, क्योंकि हम आगे भी इस तरह के और भी एपिसोड्स लाते रहेंगे। नमस्कार।